Next, we are going to continue with exercise 13.5, question number 8. A solid cube of side 12 centimeter is cut into 8 cubes of equal volume. What will be the side of the new cube? Also find the ratio between their surface areas. तो हमें यहाँ पे ये बताया है कि हमारे पास एक सॉलिड क्यूब है जिसकी साइड्स की लेंथ है 12 सेंटीमीटर. इस क्यूब को हमें 8 क्यूब्स में कट करना है जिनके वॉल्यूम होने चाहिए इक्वल. अब हमें ये फाइंड करना है कि जो नए 8 क्यूब बनेंगे उनकी साइड्स की लेंथ कितनी होगी, और फिर जो पहले बड़ा क्यूब था और फिर ये 8 क्यूब बने उनमें से एक क्यूब के सरफेस एरियाज का रेशियो कितना होगा. ठीक है, दिस टू थिंग्स वी हैव टू फाइंड आउट. बट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव गिवन इज अ सॉलिड क्यूब जिसकी साइड की लेंथ है 12 और इसको हमें 8 इक्वल वॉल्यूम के क्यूब में डिवाइड करना है. तो पहले हम फाइंड करते हैं इस बड़े से क्यूब का वॉल्यूम जिसकी साइड की लेंथ है 12. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब विथ लेंथ ऑफ साइड्स इक्वल टू 12 सेंटीमीटर विल बी एल क्यूब. अब क्यूब है मतलब इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा एल क्यूब एंड दैट विल बी लाइक 12 क्यूब. ये हो जाएगा 12 इंटू 12 इंटू 12. सो 12 इंटू 12 इज 144. इसको हमें 12 से मल्टीप्लाई करना है. सो 144 इंटू 12, 2 इंटू 4, 2 इंटू 4, 2 इंटू 1, फिर 0, 1 into 4, 1 into 4, 1 into 1. Now adding them we have 8, 12, 7 and 1. So this is 1728 सेंटीमीटर क्यूब. ये हो गया हमारा एक क्यूब का वॉल्यूम. अब हमें इसको 8 अलग अलग क्यूब्स में डिवाइड करना है जिनके वॉल्यूम होने चाहिए इक्वल. तो हम फाइंड कर लेते हैं कि उन इक्वल वॉल्यूम वाले क्यूब के वॉल्यूम्स कितने हैं. लेट अस फाइंड दैट आउट. नाउ वॉल्यूम ऑफ 8 cubes of equal volume will be 1 by 8 of 1728. एक बड़े क्यूब का वॉल्यूम 1728, इसको 8 पार्ट में डिवाइड करोगे मतलब इसका जो पूरा वॉल्यूम है वो भी 8 वॉल्यूम्स में डिवाइड हो जाएगा. सो दैट विल बी लाइक 1728 डिवाइड बाई 8. 8 2s are 16, 1 and 2, 8 1s are 8, 4 and 8, 8 6s are 48. So that is 216. तो जो छोटे क्यूब्स बने हैं उन सब का वॉल्यूम होगा 216, मतलब हर एक का वॉल्यूम होगा 216. क्लियर. अब हमें फाइंड करनी है इन छोटे क्यूब्स की साइड्स की लेंथ. तो छोटे क्यूब का वॉल्यूम है 216. सपोज इसकी साइड्स की लेंथ है L, तो ये वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा L क्यूब इज इक्वल टू 216. अब अगर L चाहिए तो हमें 216 का करना होगा क्यूब रूट, जो कि हमें मिलेगा 6 सेंटीमीटर. सो छोटे क्यूब का साइड का लेंथ हो गया है 6 सेंटीमीटर. अब हमें बड़े क्यूब का सरफेस एरिया चाहिए, फिर छोटे क्यूब का सरफेस एरिया चाहिए और फिर हमें उनका रेशियो चाहिए. गॉट इट. सो सरफेस एरिया ऑफ larger cube will be like 6L square. So that is 6 into length of the side is 12 square. Let's keep it as it is. फिर surface area of smaller cube and that will be like 6L square. 6 into square of 6. अब we have to find the ratio of both of them. So that will be like 6 into 12 square, 6 into 6 square. 6 और 6 कट कर दो. This can be written as 12 by 6 square. 6 2s are, so we have 2 square and 2 का स्क्वायर होता है 4. नीचे कुछ नहीं है, we can take 1. So that means हमारा जो रेशियो है वो हो जाएगा 4:1. क्लियर.